मैं मेरा भाई दोनों जेल में रहा। केमिकल था और जिसकी कुल कीमत 83,000 रुपये बताई जाती है। में देखा गया केमिकल लोड है कोई फ्लेवर। गाड़ी भी जब्त कर ली गया, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। ना तो पता है वो है क्या, ना ही कोई उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। उसको इमीडिएटली उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। दोस्तों, बिहार में जो लागू है शराबबंदी, उसको लेकर कई बार हमने आपको खबरें दिखाई हैं, जिसमें बहुत सारे गाड़ी मालिक, ड्राइवर उस चक्कर में फंस जाते हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ जब्त हो जाती हैं, नीलाम हो जाती हैं और कई तरह की मुसीबतें वहाँ पर आती हैं। कई बार गाड़ी मालिकों का, ड्राइवरों का कसूर होता भी है और कई बार नहीं भी होता। ऐसा ही केस एक सामने आया है आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गाड़ी मालिक जो कि खुद ड्राइवर है और उसका भाई जो साथ में हेल्पर के तौर पर था, दोनों को 3 महीने जेल में गुजारने पड़े, 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया और गाड़ी अभी तक पुलिस के कब्जे में है। क्या है पूरा मामला, कौन सी ऐसी लापरवाही, कौन सी ऐसी गलती कर दी गाड़ी मालिक ने जिस वजह से ये पूरा कांड हुआ, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एक खबर बिहार से है। गाड़ी मालिक यूपी के हैं, आलमगीर उनका नाम है, साथ में भाई था सलमान जो हेल्पर के तौर पर था और गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यूपी की गाड़ी है, आइशर मॉडल 2018। इस गाड़ी के जो बुकिंग एजेंट थे, जो चक्कर ये दिल्ली से पटना माल लेकर जाना था, मलिक रोड कार्गो, रहमान मलिक है उनका नाम, जिनकी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। असल में 2 जगह से माल उठाना था दिल्ली से और एक ही जगह पर जाना था पटना में। पहला जो माल उठाया गया वो सोडा की मशीनें थी। सोडा मशीन नांगलोई से उठानी थी, बाबा सिंह एंड सन्स, वहां से उठाई गई। उसके बाद जो दूसरा लोड था वो खाली कांच की बोतलों का था। ये रनहोला जगह है, वहां से साक्षी ट्रेडिंग कंपनी, वहां से दूसरा लोड उठाया। टोटल जो भाड़ा था वो 75,000 रुपये था। 50,000 रुपये एडवांस दिया गया, 25,000 रुपये बाद में मिलना था। जहां पर ये माल पहुंचना था कंसाइनी स्मिथ एग्रो पटना बिहार, वहां पर ये माल पहुंचना था। सब कुछ ठीक ठाक था, कागज पत्तर सब थे। अब हुआ ये कि जब दूसरी जगह से माल उठाना था रनहोला से, जहां से खाली बोतलें ली, वहां पर जब पूरी गाड़ी लद गई तो उन्होंने कहा कि एक नग और है जिसके अंदर कुछ केमिकल था और जिसकी कुल कीमत 83,000 रुपये बताई जाती है, कि यार ये भी साथ में ले जाना। तो उसने कहा कि इसकी तो कोई बात हुई नहीं थी और इसका कोई ई वे बिल वगैरह, तो उसने कह दिया व्यापारी ने कि नहीं कुछ नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा सामान है, कोई पता नहीं चलेगा, साइड में रख लो और इसका कोई ई वे बिल वगैरह नहीं है। और ये ई वे बिल में फंसी भी नहीं गाड़ी, बात कुछ और ही निकलेगी आगे जाकर। तो खैर, वहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती, जो खुद ड्राइवर गाड़ी के मालिक ही थे, तो ड्राइवर के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आ सकता, दोनों एक ही बंदा है। तो इन्होंने गलती ये कर ली कि वो बिना किसी, ना तो पता है वो है क्या और ना उसका कोई ई-वे बिल है, और उसको गाड़ी में रख लिया ऐसे, ना ही कोई उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये घटना 25 फरवरी की है। 25 फरवरी को ये सारा कुछ हुआ, लोड वगैरह हुआ, गाड़ी चल पड़ी और 26 तारीख को ये रायबरेली में रुके, जो गाड़ी मालिक का खुद का गाँव है, घर है, वहाँ पर रुक के उसके बाद अगले दिन ये वहाँ से चले। 28 फरवरी को 2:50 पर सुबह ये बिहार के उत्पाद एरिया में थे। वहाँ पर सिवान पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ की पुलिस ने इनको रोका और उनको शक था कि गाड़ी के अंदर शराब है। जैसे कि मैंने बताया, बिहार के अंदर शराबबंदी है। गाड़ी की चेकिंग हुई तो वहाँ से वो केमिकल मिल गया। अब वो जो केमिकल था उसके बिना पर ही ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। इसके बाद हुआ ये कि 28 तारीख को ये गाड़ी पकड़ी गई। जो हमारे पास हमें जो कागज मिले हैं, 1 तारीख उसको इमीडिएटली उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया लेबोरेटरी में कि है क्या। तो 1 तारीख को ही रिपोर्ट आ गई जिसके अंदर ये लिखा था
जो आपकी स्क्रीन पर है, सैंपल वाज एनालाइज्ड, आफ्टर एनालिसिस इट वाज फाउंड टू बी मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, मॉल्ट फ्लेवर हैविंग नो एथिल अल्कोहल कंटेंट, इट में यूज फॉर ब्लाइंडिंग IMFL। ये मॉल्ट का एक्सट्रैक्ट है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, इसके अंदर शराब नहीं है, लेकिन ये शराब बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। होगा ये नहीं लिखा, हो सकता है। IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर, विदेशी शराब जो भारत में बनाई जाती है उसको बनाने के लिए, उसको ब्लेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस केमिकल का। लेकिन इसके और इस्तेमाल भी होंगे, तो इसलिए लिखा गया कि उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आ गई थी 1 तारीख को, उसके बाद भी इनको हिरासत में रखा गया और ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया इनको जेल से निकालने में, बेल वगैरह इनकी हुई, 3 महीने लग गए इसमें पूरे। और गाड़ी अभी भी, जैसे मैंने बताया, कि वो पुलिस के कब्जे में है, केस इसके ऊपर चल रहा है। इनको उम्मीद है कि जल्दी ही गाड़ी छूट जाएगी, लेकिन अब तक कितना खर्चा हो गया। अब हमारी बात यहाँ पर पार्टियों से भी हुई, ट्रांसपोर्टर से भी हुई, तो उनका ये कहना है कि जो भी हुआ, एक तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि मेरी तो इसमें गलती नहीं है, इन्होंने माल जो रखा कम से कम मुझे तो बता देते, व्यापारी ने जब माल रखा था तो मुझसे पूछ लेते। और दूसरी बात ये कि उनका कहना यह कि अगर माल लेने वाला कंसाइनी वहाँ पर पहुँच जाता जब पुलिस ने गाड़ी पकड़ी थी, तो ये पूरा जो है कांड वो ना होता, लेकिन वो नहीं पहुंचा। उसको क्या पड़ी है, वो बिना वजह किसी लफड़े में पड़े, और वो भी ड्राइवर, गाड़ी मालिक, गाड़ी को छुड़वाने के लिए कौन व्यापारी आता है जल्दी जल्दी, राइट। तो उतनी की तो वो कीमत भी नहीं होगी, बंदा ये सोचता है कि केमिकल जाता है तो जाए, है ना, उतना मेरा वहां जाके पता लगा खर्चा हो गया, तो इनको बचाने कोई नहीं आया। ऐसे ही होता है जनरली। मेरा नाम आलमगीर है, मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ। मलिक रोड लाइन्स से मैं लोड करके गया, लोड करने के लिए नागलोई मशीन, वहाँ लोड किया। उसके बाद फिर कॉल आया कि चले जाओ बोतल लोड कर लो। बोतल लोड करने के बाद 25 तारीख को फरवरी में लोड किया। 28 फरवरी को मेरी गाड़ी सिवान जिले की चेक पोस्ट पे पकड़ी गई। इसमें देखा गया कि केमिकल लोड है कोई फ्लेवर, वो गाड़ी पकड़ ली गई। गाड़ी भी जब्त कर ली गया, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। मैं, मेरा भाई दोनों जेल में रहा 3 महीने। मैं 26 मई को वहाँ से छूट के आया। गाड़ी मेरी किस्त पे है, 23,100 रुपये किस्त जा रही है। 1.5 लाख रुपए लगा है बिल कराने में, और हमारी गाड़ी कोई छुड़वा नहीं रहा, ना ट्रांसपोर्टर ना कोई ब्रोकर। कौन छुड़ाएगा, अब आप ही बताओ। तो ये पूरी कहानी में फंस गए हैं, और श्री राम फाइनेंस से गाड़ी फाइनेंस है, 23,000 रुपये इसकी किस्त जाती है। अब मसला दोस्तों यहाँ पर ये है कि हमने भी चेक करने की कोशिश की, हमें पता नहीं चला कि ये जो केमिकल है क्या वो बिहार में ले जाना गैर कानूनी है। पहला तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि पुलिस ने इसको ई वे बिल के चक्कर में नहीं पकड़ा है, इसको ये पकड़ा है कि ये शराब का सामान जा रहा है। पहले ये तो गलती मान रहा है, अब गाड़ी मालिक भी ये बात ट्रांसपोर्ट टीवी से भी उन्होंने मानी कि हमारे से गलती हो गई, बिना वजह हमने व्यापारियों की बातों में आकर इसको गाड़ी के अंदर रख लिया, हमें ज़रूरत क्या थी। दूसरी बात अब ये है यहाँ पर कि अगर ये शराब का सामान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हमें क्या पता, गाड़ी मालिक को क्या पता कि व्यापारी ने इसका क्या करना है। तो क्या सिर्फ इसी बिना पर बिहार में गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल अभी भी है, क्या अगर सिर्फ शक के आधार पर ही गाड़ियां पकड़ ली जाएंगी। अब ये तो अदालत वहां पर तय करेगी, ये सरकार ने जो भी क्या नियम बना रखे हैं वहां पर। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब हम ज़्यादा इसकी लीगैलिटी में ना जाते हुए कि वो केमिकल लीगल है वो नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि जब बिहार में आप गाड़ी लेके जा रहे हो भाई, उस टाइम जो है वो एक्स्ट्रा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। ऐसे किसी की बातों में आकर सामान रख लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। शराब से रिलेटेड मान लीजिए खाली बोतलें हैं, सोडा मशीन है ना, आप बहुत ज़्यादा सतर्क होके जाएं। कोई बंदा कहे आपको कि 2 नंबर का माल है, मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा, उस चक्कर में कम से कम बिहार का काम मत करें। गाड़ियां वहां पर जब्त होकर नीलाम हो रही हैं, ऐसी कई खबरें हम आपको दे चुके हैं। नई नई गाड़ियां बिल्कुल वहां पर नीलाम कर दी गई हैं। कई बार मालिक को पता भी होता है, कई बार ड्राइवर ने या कई बार किसी ने शरारत करके 2 बोतलें शराब के बीच में रख दी, तब भी गाड़ियां नीलाम हुई हैं। तो बहुत आप सतर्क होकर जब बिहार का लोड लें, और
कोशिश करें कि उसके अंदर शराब तो हरगिज़ ना हो। शराब से रिलेटेड भी अगर कोई सामान जा रहा है तो वो लीगल हो, उसके कागज़ हों, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मुसीबत में ये गाड़ी मालिक फंस गया है। अभी सिर्फ जमानत हुई है, बेल हुई है, केस में बरी नहीं हुए और गाड़ी अभी छूटी नहीं है, 3-4 महीने हो गए हैं। आपके पास इसको लेकर कोई आपकी राय हो, जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो फिर आपको पता है क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल उसको सब्सक्राइब करवाना है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है, और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।